हेलो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन विनर्स को एक ट्रॉफी दी जाती है जिसको सैंडो ट्रॉफी कहते हैं। हर साल ऐसा होता है कि टॉप क्वालिफाइंग चैंपियन बॉडी बिल्डर स्टेज पर आते ही नंबर 1 स्पोर्ट के लिए लड़ाई लड़ते हैं और वर्ष के बेस्ट बॉडी बिल्डर का टाइटल पाने की आशा करते हैं। और फिर आप सैंडो ट्रॉफी देखें तो ब्रॉन्ज की प्रतिमा जो जीत का प्रतिनिधित्व करती है, सालों की कड़ी मेहनत और ताकतवर लोहे का प्रतीक है। लेकिन सैंडो ट्रॉफी क्या है? ये कैसे अल्टीमेट ट्रॉफी बन गया जिसके लिए सभी बॉडी बिल्डर्स उसको पाने की इच्छा करते हैं? आइए मिस्टर ओलंपिया के 50 वर्षों के सम्मान में हम सैंडो ट्रॉफी की कहानी को याद करते हैं। ये सब युगेन सैंडो के साथ शुरू होता है। 1800 के अंत के दौरान सैंडो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी बिल्डर और मजबूत व्यक्ति थे। वो अपनी फिटनेस को लेकर काफी पैशनेट थे और सर्वश्रेष्ठ दिखने वाला शरीर बिल्ड करना चाहते थे। वे ग्रीक देवताओं की स्टैच्यू से इंस्पायर्ड थे जिनके अच्छे शेप वाली मस्कुलर बॉडीज होती थी। वे उन ग्रीक स्टैच्यूज की तरह दिखना चाहते थे और अंततः उन्होंने फिजिकल फिटनेस रेजिमीज और प्रॉपर एक्सरसाइजेज द्वारा वैसा ही ट्रांसफॉर्म्ड शरीर पा लिया। आपको जानकर ये हैरानी होगी, युगेन सैंडो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसके द्वारा बॉडी बिल्डिंग नाम का टर्म इन्वेंटेड हुआ। इसलिए युगेन सैंडो को फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग भी कहते हैं। अपने आश्चर्यजनक पराक्रम और लोकप्रियता के कारण वे अंततः एक प्रतिमा बनाने वाले की नजर में आए जो बढ़ते हुए चरण पर था। वो था फ्रेडरिक डब्ल्यू पोमेरॉय। 1891 में पोमेरॉय और सैंडो एक साथ आकर एक स्टैच्यू का आविष्कार करने की सोचने लगे जो एक दिन सैंडो ट्रॉफी बन गई। 14 सितंबर 1901 में युगेन सैंडो ने द ग्रेट कंपटीशन नामक एक इवेंट आयोजित किया जो पहला बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन था अब तक के बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के इतिहास में, जो न केवल ताकत के निर्धारण पर केंद्रित था बल्कि शारीरिक रूप से सम्मान निर्धारण करने वाला भी था। इस प्रतियोगिता के टॉप 3 विजेता स्वर्ण, रजत और ब्रॉन्ज को क्रमशः फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान के लिए युगेन सैंडो की मूर्ति के साथ सम्मानित किया जाएगा, ऐसा तय हुआ। ये अपने प्रकार का पहला ऐसा इवेंट था। दुनिया ने ऐसा स्टैच्यू कभी नहीं देखा था जो एक खूबसूरत लेकिन मस्कुलर आदमी का था और विश्व को एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू लग रहा था। ये पूरी तरह से उन क्वालिटीज की प्रेरणा देता था जो सैंडो के पास थी। द ग्रेट कंपटीशन का सही प्रतिनिधित्व करने के लिए ये डिजर्व करता था। ये एथलीट्स के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया और जल्दी से इसके कॉपी बनाई गई और कुछ सालों बाद प्रशंसकों को बेच दिया गया। मस्कुलर फिजिक और ताकत से संबंधित सभी चीजों के अलावा ये जिम के लिए एक कॉलिंग कार्ड बन गया। लोकप्रिय होने पर स्टैच्यूज हमेशा व्यक्तिगत हाथों में बने रहते हैं और पर्दे के पीछे छुपी रहती हैं। ये बड़े पैमाने पर निर्मित मूर्ति नहीं थी, लेकिन कुछ खास तौर से केवल एक अंडरग्राउंड समूह के लिए लोगों के पास थी। 1950 मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन के शुभारंभ में जो कि सैंडो प्रतिमा स्पॉटलाइट में आ गई। इस इवेंट के आयोजकों ने निश्चित किया कि जो रैगपाक प्रतियोगिता में मिस्टर यूनिवर्स का फर्स्ट रैंक लेगा उसको एक बहुत खास ट्रॉफी पुरस्कार में दी जाएगी। सैंडो स्टैच्यू द ग्रेट कंपटीशन से ब्रॉन्ज के तीसरे स्थान की ट्रॉफी के बाद तैयार की गई। ये कई लोगों के लिए आश्चर्य था कि स्टीव रीव्स ने ट्रॉफी जीती और स्टैच्यू को संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस लाया। उनके छोड़ने से पहले मिस्टर यूनिवर्स विनर रीव्स ने सैंडो ट्रॉफी के साथ पोज्ड फोटोशूट दिया था। इससे बॉडी बिल्डिंग फैंस के लिए एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा गया। इसलिए केवल 1977 में ओलंपिया कंपटीशन में ये समझ में आया कि नंबर 1 बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स को अपने मास्टर स्ट्रेंथ के साथ जो फिटनेस का सम्मान देने का फैसला किया गया वही सैंडो ट्रॉफी था। प्रतियोगिता के पहले 12 वर्षों तक ट्रॉफीज ब्रॉन्ज के लंबे और बड़े बड़े टावर के थे, कुछ भी याद करने योग्य नहीं थे। लेकिन अब सैंडो ट्रॉफी एक महान लेजेंड है और दुनिया भर के ज्यादातर बॉडी बिल्डरों द्वारा माना जाता है ये सही पुरस्कार होगा और ये उनके एथलीट्स का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। ये एक कहावत है कि 1977 मिस्टर ओलंपिया सैंडो ट्रॉफी के लिए ओरिजिनल मोल्ड जॉय वेडर की पत्नी एक प्राचीन दुकान में से पता किया था। वो तुरंत ये जानती थी कि बॉडी बिल्डिंग में ये क्या था और कितना सिग्निफिकेंट था, इसलिए उसने इसे खरीदा।
मूल रूप से जॉय वेडर, जिम वार्मर और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक साथ आकर इस ट्रॉफी डिजाइन को निकाला था, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है। उन्होंने मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन विनर्स को ये आउटस्टैंडिंग प्राइज देने का निर्णय किया। इसलिए जब जॉय वेडर को आधुनिक बॉडी बिल्डिंग के पिता के रूप में ऑनर किया जाता है, शायद हमें तो उनकी पत्नी को भी आदरणीय समझना चाहिए, जिनके बिना हमारे पास कभी सैंडो ट्रॉफी नहीं होती, जो कि अब मौजूद है। एक आइकॉन और लेजेंडरी स्टैच्यू जो महानता, ताकत और एथलेटिक एक्सीलेंस का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि अन्य सभी से ऊपर है। 1977 में ओहियो की राजधानी शहर में फ्रैंक ज़ेन ने सबसे पहला मिस्टर ओलंपिया सैंडो जीता और कुछ महीनों बाद जुलाई 1978 में वेडर की मस्कुलर बॉडी एंड पावर पत्रिका के कवर पर चित्रित किया गया था। तब से प्रतिमा ने बॉडी बिल्डिंग के प्रतिभागियों को लुभाना जारी रखा है। तो दोस्तों, ये प्रतिष्ठित सैंडो ट्रॉफी की कहानी थी। इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया द्वारा। आपको क्या लगता है इस साल कौन सैंडो जीत पाएगा? फील, के, बिग रैमी या कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।